और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अब और भी तीखी होती जा रही है। मुसलमानों पर चुनाव पासवान के दिए बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने समर्थन किया। इंडिया न्यूज से बात करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा, महागठबंधन ने किसी मुस्लिम को सीएम का चेहरा लायक तो दूर, डिप्टी सीएम बनने लायक नहीं समझा। मुसलमानों को लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, दोनों ने सिर्फ वोट बैंक ही समझा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाएं। मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज जी हमारे साथ में मौजूद हैं। शाहनवाज जी, आप खुद बिहार से आते हैं, बीजेपी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे भी हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है बिहार में? चिराग पासवान आरोप लगा रहे हैं आरजेडी पर कि वहां पर मुस्लिम को न तो सीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से, न डिप्टी सीएम का पद दिया जा रहा है। देखिए, चिराग पासवान जी ने सही कहा है कि 2005 में तो लालू यादव जी के पास मौका था और रामविलास जी ने कहा था कि आप मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाइए और हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन लालू यादव को कबूल नहीं था कि वो मुस्लिम को मुख्यमंत्री माने और रामविलास जी की पार्टी टूट गई। अब जब जातीय जनगणना, जिसका तेजस्वी यादव क्रेडिट लेते हैं, उसमें आ गया कि जो तेजस्वी यादव की कम्युनिटी है उसका वोट 14% है और मुस्लिम समाज का वोट 18% है। लेकिन उन्होंने सन ऑफ मल्लाह को तो बना दिया डिप्टी सीएम का कैंडिडेट, लेकिन अल्लाह के बंदों को छोड़ दिया। तो वो सिर्फ उनको मुस्लिम समाज का वोट चाहिए, नेतृत्व नहीं देंगे। ये लोग सिर्फ उनका वोट लेंगे बीजेपी का डर दिखाकर, जबकि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलती है और सबको लेकर चलती है। लेकिन इन लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों को न तो विधायक के उम्मीदवार में तरजीह दी और न डिप्टी सीएम के उसमें दी। अभी दबाव बनने लगा है तो कह रहे हैं कि बाद में घोषित करेंगे, यानी कोई इनके पास नेता भी नहीं है मुस्लिम जिसको डिप्टी सीएम के लायक ये लोग समझ सकें। तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि महागठबंधन का जो माई समीकरण है वो इस घोषणा के बाद बिखर गया है। मुस्लिम समाज इस बार राजद को सबक सिखाने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम वोटों के लिए मुसलमान चाहिए, लेकिन जब पद देने की बात आती है, बड़ी पोस्ट देने की बात आती है, तो वहां पर मुस्लिम की जगह किसी और को दिया जाता है? इनको सिर्फ मुस्लिम के वोट से प्यार है, ये वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और इनकी इस पॉलिटिक्स को मुस्लिम समाज के लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, वो जान गए हैं, पहचान गए हैं, इसलिए वो इस बार राजद के खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है 2005 में जो ट्रेंड था, लालू यादव के समय जो ट्रेंड था, वही ट्रेंड आज तेजस्वी यादव के समय बरकरार है? देखिए, जो तेजस्वी यादव और लालू यादव है, इनकी सोच वही है। ये मुस्लिम समाज से दरी बिछवाएंगे, ये कबाब मंगा के खाएंगे, ये पान मंगा के खाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगवाएंगे और उनको अपनी जागीर समझेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए अब मुस्लिम समाज से मेरी अपील है कि आप राजद को अब पहचान लें। 10,000 से 30,000 रुपए तेजस्वी यादव ने बिहार की महिलाओं को देने का प्रॉमिस वो कर रहे 30 लाख बोल दें तब कोई वोट देने वाला नहीं है। हैं। नौकरियां जो हर घर में देने की बात है, वो नौकरी हर घर में देंगे तब तो तेजस्वी यादव सबसे बड़े जमींदार हो जाएंगे, क्योंकि नौकरी के बदले ही पूरी जमीन लिखवा लेंगे। तो अगर हर घर से जमीन मिलेगा तो इसका मतलब बिहार में जितनी भी जमीन होगी वो सब तेजस्वी यादव की हो जाएगी। आप खुद बिहार से दिल्ली लौटे हैं अभी, ये बताइए कि बिहार चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा चल रहा है जिस पर वहां वोट देने जा रही जनता? विकास विकास विकास, डेवलपमेंट। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर यकीन, विकास और मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पे विश्वास। ये थी शाहनवाज हुसैन, जिनका कहना है कि आरजेडी ने पहले भी किसी भी मुस्लिम को तरजीह नहीं दी थी सरकार में, न डिप्टी सीएम बनाया न सीएम बनाया कभी, और इस बार भी महागठबंधन ने डिप्टी सीएम के लायक भी किसी भी मुस्लिम नेता को नहीं समझा।
कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है। एक तरफ कांग्रेस के दो बड़े नेता रणजीत सिंह और जगमीत सिंह ढिल्लों कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम भगवंत मान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद है। तरुण जी, आज पंजाब में आपने जिन जिन नेताओं को शामिल किया है, क्या बड़ी वजह और कौन कौन है ये लोग? सरदार रणजीत सिंह गंडीविंड पंजाब का माझा जोन है, उसके बहुत बड़े किसान नेता भी हैं और एक बड़ा नाम भी है, जिनकी वहाँ पर पिछली 4 पीढ़ियों से कांग्रेस की सियासत का वो रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा है, भाजपा ज्वाइन की है और एक बड़ा कार्यक्रम तरन तारण में ये करने वाले हैं, जहां हज़ारों की तादाद में कांग्रेस के वर्कर कांग्रेस छोड़कर भाजपा शामिल होंगे और मैं इनका स्वागत करता हूं। साथ में जगमीत सिंह ढिल्लों, जो कि एक युवा नेता हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, एडवोकेट हैं और एक बड़ा नाम है। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और दोनों का आना मैं समझता हूं तरन तारण के बाई पोल में एक कांग्रेस के लिए वाटरलू साबित होगा और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को एक आज बहुत बड़ी रणनीतिक हार सामना देखना पड़ा। लुधियाना में बीजेपी को सफलता नहीं मिली, लेकिन आपको उम्मीद है कि तरन तारण में बीजेपी को सफलता मिलेगी? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हम आज 22% तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से तरन तारण जीतेंगे भी और 2027 में हर विधानसभा हलके में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आज सुबह इनकी जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी से बात हुई तो उन्होंने इनको आह्वान किया कि आप आज ही शामिल होइए और फर्स्ट वीक में ये एक बड़ा कार्यक्रम अगले कुछ दिनों में ही तरन तारण में करेंगे और विधानसभा चुनाव का रुख आज से बदल गया। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनका एक वीडियो अभी हाल ही में आया, उस पर क्या कहेंगे सर? मैं तो कह रहा हूँ, कहने का काम तो अब भगवंत मान साहब का है। वो बताएं सच क्या है, झूठ क्या है, ये साथ में कौन है, ये जाम किसका है, ये नाम किसका है, ये साथ में आपके कौन है, ये तो वही बता सकते हैं। सच्चा है, झूठा है, आज तक आप बोले क्यों नहीं? जनता जानना चाहती कि हर छोटी बात पर प्रेस के सामने आकर बोलने वाले भगवंत मान चुप क्यों हैं? और इससे पहले भी सदन के अंदर इनकी ही पार्टी के नेता और इनकी बेंच में इनके साथ बैठने वाले इनके ही एक पार्टी के कुलीग ने इनके मुंह से रात के किसी विषय पर जो बदबू का विषय भी उठाया था, तब भी ये बोले नहीं थे। हमें किसी के चरित्र का हनन नहीं करना है, लेकिन पंजाब सच जानना चाहता है। ये थे तरुण चुग जी, जिनके साथ में आप देख सकते हैं रणजीत सिंह जी, जगमीत सिंह ढिल्लों साथ में मौजूद हैं, जिन्होंने आज बीजेपी में प्रवेश किया है। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ महापर्व की शुभकामना दी है।